अस्सलाम वालेकुम। मजबूर शख्स के लिए रोज़ी का गैबी निज़ाम। सैयद जज़ारी अपनी किताब अनवारुल नुमानिया में लिखते हैं, एक बादशाह अपने खिदमतगारों और सिपाहियों के साथ सामान्य सफ़र तैयार करके एक रोज़ शिकार पर गया। जब वो पहाड़ के दामन में दोपहर का खाना खाने दस्तरखान पर बैठा तो एक शहीन ने आकर इसके सामने से बुने हुए मुर्ग को पलक झपकते ही उठा लिया और तेज़ी से उड़ता चला गया। बादशाह ये बुना हुआ मुर्ग खाना चाहता था, लेकिन वो देखता ही रह गया। इसने फ़ौरन ही अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि घोड़ों पर सवार होकर शहीन का पीछा करें और मुर्ग को वापस लेकर आएं। फ़ौरन ही लश्कर रवाना हो गया, यहाँ तक कि शहीन का ताक़ब करते हुए पहाड़ के दामन में जा पहुँचा। और इसके बाद जब सिपाहियों ने देखा कि शहीन पहाड़ की दूसरी जानिब जा चुका है तो फ़ौरन ही ये सिपाही घोड़ों से उतरे और पहाड़ की बुलंदी पर जा पहुँचे। पहाड़ की दूसरी जानब पहुँचने के बाद इन्होंने अजीबोगरीब मंजर देखा। इनके सामने एक शख्स था जिसके हाथ और पांव बंधे हुए थे और वो ज़मीन पर पड़ा हुआ था और बुना हुआ मुर्ग दस्तरखान से उठाकर लाने वाला शहीन अपनी चोंच से गोश्त नोच नोच कर इस शख्स के मुंह में डाल रहा था। इसके बाद वो उड़ा और कहीं से अपनी चोंच में पानी भर लाया, फिर इसने ये पानी भी शख्स को पिलाया। शहीन की मेहमान नवाजी देखकर सिपाही बहुत हैरान हुए। सिपाही इस शख्स के करीब पहुंचे और इसके हाथ पांव खोलकर पूछा कि ये क्या माजरा है। तो इसने सिपाहियों का शुक्र अदा करते हुए बताया, मैं एक ताजर हूँ, तजारत के सिलसिले में अपना मालो असबाब लेकर जा रहा था कि इसी रास्ते में डाकुओं का सामना हो गया और मेरा मालो असबाब लूट कर ले गए। वो चाहते थे कि मुझे कत्ल कर दें, लेकिन मैंने इनसे इल्तिजा की कि वो मुझे जान से न मारें। वो कहने लगे, हमें इस बात का डर है कि तुम किसी तरह वादी तक पहुँच जाओगे। और इसके बाद इन लोगों ने मुझे और मेरे खच्चर को बांध दिया और चले गए। फिर दूसरे दिन ये परिंदा मेरे लिए कहीं से रोटी लेकर आया और आज ये बुना हुआ मुर्ग लेकर आया है। रोज़ाना 2 मरतबा ये परिंदा मेरी मेहमान नवाजी करता है। लिखा है कि बादशाह को जब इस बात का इल्म हुआ तो इसकी ज़िंदगी में इंकलाब आ गया। वो कहने लगा, अफसोस है हम पर कि हम ऐसे खुदाई से गाफिल हैं जो इस अंदाज से अपने बंदों को रिज़्क़ फराहम करता है और अपना निज़ाम चलाता है। ये कहकर बादशाह ने अपनी हुकूमत से किनारा कशी इख्तियार कर ली और अपने ज़माने का आबदो ज़ाहद शख्स बन गया। इस वाक़ये से हमें यह सबक हासिल होता है कि खुदा की खुदाई हर चीज़ पर है। वो जिसे चाहे जब चाहे रिज़्क़ बेपनाह देता है और जब जिसे चाहे जिससे नाराज़ हो उससे रिज़्क़ छीन लेता है।